द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी and expenditure of A is equal to the 60% of B's expenditure. If A's income is equal to the 70% of B's expenditure. देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है समझना। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आपको पता है। आप बोलोगे हाँ सब इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको पता है। ए और बी दो व्यक्तियों की बात हो रही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या दे रखा है, इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी। 60% का मतलब होता है 3/5, लेस देन मतलब बी की इनकम अगर 5 है तो इससे 3 कम 2 इसकी इनकम। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन, ए और बी की इनकम का रेशो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। 60% वही 3/5, बी के एक्सपेंडिचर का 60% है, मतलब ये 5 है तो ये 3। ये भी इन दोनों में एक रिलेशन। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन। आपसे क्या पूछा है, सेविंग ऑफ ए एंड बी, सेविंग का रेशो पूछा है। आप बोलोगे सर देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर आप कर दें तो इक्वल टू सेविंग आ जाएगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अलग रेशो है, ये एक अलग रेशो है। अभी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बैठाना पड़ेगा। कैसे बैठाएंगे, उसके लिए एक और तीसरी लाइन दी होगी, ये इसका यूज़ करके अपन इन दोनों के बीच में रिलेशन बैठाएंगे। तो पहले इसको समझते हैं, इसमें क्या दिया है। क्या दिया है, एज इनकम इज इक्वल टू द 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, ये दिया है। इसको नीचे ले आओ तो आपको दिख गया ए की इनकम और बी की एक्सपेंडिचर का रेशो, ए की इनकम और बी के एक्सपेंडिचर का रेशो। इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है। ए की इनकम यहाँ पे कितनी है, 7 है, बी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना है, 10 है। ये इसको 7 बनाना है, इसको 10 बनाना है। तो कैसे बना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले क्या करो आप, ए की इनकम यहाँ पे कितनी है, 2, तो इस पूरे रेशो में कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 5 है, बी 5 का मल्टीपल तो दिख ही रहा है, बी 5 का मल्टीपल तो है ही, 5 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 5 का मल्टीपल ना होता, बी 5 का मल्टीपल ना होता, तो अपन क्या करते, इसमें 5 से भी मल्टीप्लाई करते थे। इससे क्या होगा, इससे होगा आपके नया रेशो मिल जाएगा 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20। अब आप इसको इजीली 14 बना सकते हो। कैसे, 7 से मल्टीप्लाई करके इसको 14 बनाना है, और इसको 20 बना सकते हो इजीली 4 से मल्टीप्लाई करके। पहले क्या करना है आपको, पहले ये ध्यान रखना कि इस रेशो को इन दोनों का मल्टीपल बनाना है। जैसे इसमें 7 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 का मल्टीपल बन गया। अगर यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 का मल्टीप्लाई कर लो, मतलब रेशो को बैलेंस करना है। तो नया रेशो निकल के क्या आ जाएगा, ए और बी। अब अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 चौक को 12, ये क्या आ जाएगा 2, 5 7 35, 5 चौक को 20, क्या आ जाएगा 15। ये आपका आंसर, ठीक है।
कोई दिक्कत